इम्पोर्टेंट बात करते हैं, ठीक है ना, कि अगर गरीबी है तो इस गरीबी का मतलब गरीब व्यक्ति कोई भी काम करने में हर चीज में असमर्थ हो सकता है, ठीक है ना। तो उसकी चुनौती कैसी है, पहले इसकी बात कर लेते हैं कि इसकी चुनौती कैसी है। चुनौती इस तरीके से है कि मान लो कोई गरीब परिवार है, गाँव में आप लोग देखे होंगे कि अगर मान लीजिए कि कुछ भी काम करना है या जो भी करना है या कमाना है, ठीक है, तो हर चीज के लिए पैसे की जरूरत होती है कि नहीं होती, पूंजी की जरूरत होती है, तो पूंजी मतलब कमाने वाला व्यक्ति अगर मान लो एक ही है और वो उतना कमा नहीं पा रहा है, खेतिहर जो लोग होते हैं वो मौसमी तरीके से मौसमी बेरोजगारी से जूझते हैं। ये आप लोग पढ़े इसके पहले वाले चैप्टर में कि मौसमी बेरोजगारी से जूझते हैं। अगर मान लो कि इस तरह जैसे मान लो अभी गन्ने की खेती हो रही है, तो इस अभी गन्ने से तो वो लोग पैसे कमा सकते हैं, लेकिन अभी उसके बाद से क्या वो गन्ने का पैसा कमा सकते हैं? हर एक मौसम के हिसाब से पैसा कमाते हैं कि नहीं कमाते खेतिहर जो लोग हैं, तो वही मौसमी मान लीजिए कि उसकी वजह से गरीबी का सामना उन लोगों को करना पड़ता है कि नहीं, खेतिहर लोग को करना पड़ता है कि नहीं करना पड़ता है ना। तो उसकी वजह से वो क्या करते हैं, कभी कोई हर पिता या फिर हर जो गार्जियन है वो यही चाहेंगे मेरा बच्चा पढ़े लिखे हर चीज करे, चाहेंगे कि नहीं चाहेंगे। मान लो कि जो जिसके पास पैसा ही नहीं है, जो एसटी एससी शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब है, मतलब कि अनुसूचित जाति के जो लोग हैं, तो वो तो हमेशा पिछड़ा ही वर्ग माना जाता है ना, अभी भी तो पिछड़े ही वर्ग में आते हैं। तो उनके पास तो उतनी भूमि ही नहीं है कि वो अपना खेती भी करवा सके, ठीक है ना, उनके पास उतनी भूमि ही नहीं कि वो अपनी खेती भी करवा सके। तो उस वजह से उनका जो बच्चा होता है या फिर वो पढ़ाना चाहते हुए भी वो नहीं पढ़ा पाते हैं। अभी होटलों में चले जाओ, शहरी क्षेत्र में भी हो जा रहा है, गाँव में भी देखो, अंतर वो जो जीवन जिएगा, जो गरीब व्यक्ति जीवन जिएगा, वो अमीर व्यक्ति कभी जी पाएगा? उनको उस चीज का कीमत नहीं पता चलता है, ठीक है ना, हर किसी भी चीज का कीमत नहीं पता चलता है। तो इस वजह से एक चुनौती ही है, ठीक है ना, एक तरीके से चुनौती ही है, निर्धनता एक चुनौती है, ठीक है ना। इसमें सबसे पहले दिया गया मामले में देखो, सबसे पहले शहरी निर्धनता की बात किया है कि शहर में गरीबी कैसे होती है, उसका क्या मामला है। तो उसका यही मामला है कि अगर मान लो कुछ भी काम करना हो तो जैसे एसटी एससी अनुसूचित जाति के हैं, तो वो पहले कमाएंगे तभी तो अपना बच्चों का पेट पालेंगे, जो भी करेंगे। तो शहरी निर्धनता में लिखी है कि मान लो गेहूं का आटा पिसवाना है या फिर जो भी चीजें हैं, तो वो अपना पहले तो उनका दैनिक जीवन में पहले जो मिलेगा, पूंजी मिलेगा, उससे तो काम करेंगे, या फिर अगर नहीं मिलेगा, जो भूमिहीन है, जो जिनके पास पैसा, ये चीज है ना। तो शहर में सबसे मेन प्रॉब्लम तो यही है कि वहाँ पे लोग कैसे भी गुजर बसेरा कर रहे हैं, उनके पास भूमि ही नहीं है रहने के लिए, हर तरीके की प्रॉब्लम है, ठीक है। तो कैसे भी फिर क्या है, अगर मान लो कि पिता कैसे कमा के ला भी दे रहा है, खाने पीने का वो भी जा रहा है, तब भी बच्चे ज्यादा होने की वजह से उनकी माता को क्या है, घर के काम करने पड़ते हैं कि नहीं करने पड़ते। वो कहाँ से कमाएंगे, वो खेती में तो नहीं जा सकते हैं ना, जो शहर की बात हो रही है, वो तो खेती में नहीं जाएगा कमाने। तो वो क्या है, उसके कैसे माता पिता किसी घर में काम करके और ऐसे नौकरी में कुछ भी काम करके और कैसे अपने बच्चों का गुजर बसेरा कर रहा है ना। शहर का मामला बस बात हो रहा है कि शहर में ऐसे कर रहे हैं, किसी दूसरे का काम करके कर रहे हैं, ठीक है, इस तरीके से है। अगर कमरे में किसी का लेके रह जाओ, कमरे का मकान का किराया देना पड़ता है, हर चीज है, ठीक है, हर चीज से इंसान जूझ रहा है, ठीक है। फिर ये क्या है, मतलब कि एक मान लो
बच्चा पढ़ सकता है उसमें करवाते हैं ये लोग, ठीक है। जबकि कानून भी बने हुए हैं कि नहीं बच्चों को पढ़ाई के लिए हम मतलब कानून के मतलब कि सरकार हो रही है, ठीक है ना। ये सब अभी भी ये सब हो रही है, तो यही क्या है, इस वजह से शहरी निर्धनता इस तरीके से क्या है हो रही है, इस तरीके से शहरी निर्धनता है, अभी भी शहरी निर्धनता है, ठीक है। मुझे है कि हाँ हम मदद करेंगे, आप मतलब पढ़ाइए, लेकिन नहीं हो पाता है। लेकिन ये ना कोई गार्जियन जो है वो ये चाहिए, लेकिन मजबूरी भी करवाता है, ठीक है ना। इस तरीके से शहरी निर्धनता होती है। अब देखो दूसरा, देखो ग्रामीण निर्धनता अगर देखे जाए तो ग्रामीण निर्धनता ये है कि अगर मान लो किसी का मजदूरी कर रहे हो, उस तरीके से ग्रामीण में, गांव में क्या होता है, गांव में किसी की मजदूरी कैसे कोई मजदूरी वाला करवा के काम अपना पैसा देता है, ठीक है। मौसमी बेरोजगारी से जूझते हैं कि मौसम है तो कमा रहे हैं और नहीं है तो नहीं कमा रहे हैं, समझ रहे हो। इस वजह से फिर चिकित्सा का अभाव है, मतलब कि उतना सुविधा नहीं मिल पाता है गाँव में, है कि नहीं है, कि मतलब डॉक्टर के पास जाने में भी पैसा चाहिए, हर चीज का। अभी पढ़ रहे हैं तो उसमें अगर कमाई में एक बच्चा है तो वो लगा सकते हैं, गार्जियन लगा सकते हैं, लेकिन 4 बच्चे तो 4 बच्चों को लगा सकते हैं। जब मौसमी बेरोजगारी से जूझेंगे तो 4 बच्चों को पढ़ाना इस जमाने में हो पाएगा, नहीं हो पाएगा ना। तो इस वजह से जो ग्रामीण में निर्धनता इस तरीके से वो जूझते हैं, ठीक है ना। मौसम अगर कभी कमा लेते हैं कभी नहीं कमाते, इस तरीके से होता है, ठीक है ना। हर चीज का कोई अनियमित मतलब कि जो अनियमित वो कमाई होती है, ठीक है ना। अनियमित मतलब कि मौसमी बेरोजगारी से, ठीक है ना। इस वजह से साग सब्जी का मतलब जो भी है तो कैसे भी हो जाता है, ठीक है ना। उनके लिए कपड़ा पहनना, गांव में तुम देखे ही होगे, कपड़े नहीं पहन पाते हैं, खाते हैं तो कपड़े नहीं पहन पाते हैं। अभी तुम लोग देखे होगे रेलवे लाइन के पास भी तुम लोग देखे होगे बच्चे, ठीक है, बस वो खाते पीते भले हैं लेकिन कपड़े कोई कह रही हो कि इस तरीके से ग्रामीण जो है निर्धनता होती है, ठीक है ना। दूसरा देखो इन टॉपिक्स में देखते हैं, ये जो आइए चर्चा करेंगे, ये जो दिया गया है कि भूमि बाल श्रम असहायता, हाँ, तो वही मैं कह रही हूँ कि ये जो टॉपिक्स है भूमिहीनता या फिर बेरोजगारी, ये सारे टॉपिक्स का बस नाम लिख देंगे, ठीक है, फिर समझाऊंगी। सोच मत करिए आप लोग। परिवार का आकार, निरक्षरता, खराब स्वास्थ्य, बाल श्रम, असहायता, ठीक है ना। पहले भूमिहीनता के बारे में अगर देखा जाए, ठीक है, भूमिहीनता के बारे में, तो जो भी पिछड़ा वर्ग है, अनुसूचित जाति है, वो भूमिहीनता में आता है कि नहीं, जो भी पिछड़ा वर्ग है वो आता है, मतलब जिसके पास भूमि नहीं है, ठीक है, तो वो क्या है, कैसे भी जो जिसके पास भूमि नहीं है वो दूसरे की मजदूरी करेंगे, इस तरीके से अपनी रोजगार कमाएंगे, है ना। ये चीज है, तो वो सबसे पहले निर्धनता के प्रमुख बिंदु यही है कि जिसके पास भूमि नहीं वो कैसे भी दूसरे का काम करके मजदूरी करके और अपना क्या है निकालेगा, ठीक है, दैनिक जीवन जो है निकालेगा, ठीक है। कुछ लोग जो है इस वजह से जिसके पास भूमि नहीं है इस वजह से शहर की ओर जाते हैं, नहीं जाते हैं, इसी वजह से तो शहर सोचते हैं शहर में जाके अच्छी कमाई होगी, ठीक है, तो इस वजह से शहर में जाते हैं। बस क्या है, भूमि नहीं है, वो जिसके पास भूमि नहीं है, तुम थोड़ा प्रैक्टिकली अगर देखो तो भूमि नहीं तो क्या वो यही सोचेगा ना कि हम शहर में जाके अपना पैसा कमाएंगे, वो शहर में जाना चाहेगा। दूसरा ये है कि दूसरे की मजदूरी करेगा, ठीक है, जो भी अनुसूचित जाति, जो भी पिछड़ा वर्ग है वो इसमें आता है, ठीक है, इस क्षेत्र में आता है, जिसके पास भूमि नहीं वो इस क्षेत्र में आता है, जब शहर में जाते हैं या फिर इसकी मजदूरी कम करते हैं तब कमाते हैं, ठीक है ना, इस तरीके से अपना निर्वाह करते हैं, रोजगार कमाते हैं, ठीक है ना। दूसरा क्या है, बेरोजगारी। बेरोजगारी क्या है कि अब क्या है, वो
बेरोजगारी में यही है कि तो कैसे भी अपना कैसे मतलब कि रोजमर्रा का जीवन जी रहे हैं, ठीक है ना, कैसे भी कमा के और आए मतलब कि काम करके कैसे भी कमा, ठीक है ना। और ऐसा नहीं है कि रोजगार की कमी है, ऐसा नहीं है, लेकिन ये है कि क्या है, किस चीज में जाना है, क्या है महत्व बहुत कम ही लोग समझ पाते हैं, ठीक है ना, ये चीज है। दूसरा देखिए कि दूसरा ये है कि ज्यादा पढ़ाने वालों की संख्या ज्यादा, तो क्या वो सारे बच्चों को पढ़ा पाएंगे? नहीं पढ़ा पाएंगे ना। तो वही इसमें आता है, परिवार के आकार में आता है कि अगर ज्यादा संख्या होने की वजह से क्या है, असमर्थ है विद्यालय भेजने में, जो गार्जियन है वो असमर्थ है, ठीक है ना। तो आकार का भी बहुत ही बड़ा ये मुख्य कारण है निर्धनता का, ठीक है ना। आकार का भी इसमें आता है कि अगर मान लो आकार ज्यादा है तो वो नहीं सब करना पड़ेगा, जैसे कहीं भी काम करवाना पड़ेगा, ठीक है ना, पढ़ने वाले उन पे करवाना पड़ेगा। वही इसमें है कि अगर आकार मतलब कि कम है, कम लोग की संख्या कम है, तो वो क्या है, अच्छे से पढ़े लिखेंगे, उनके माता पिता भी, लेकिन अगर ज्यादा है तब तो असमर्थ है, तो विद्यालय भेजने में भी क्या है, असमर्थ है। दूसरा ये है कि अगर मान लो कि आय जो है वो सीमित है, कमाने वाला एक ही व्यक्ति है और खाने वाले ज्यादा है, तो मतलब कि होता है क्या होता है, तो इस वजह से भी क्या है, और इस वजह से भी क्या निर्धनता आती है, होती है कि नहीं होती है, होती है ना। इस वजह से परिवार के आकार पे भी मतलब डिपेंड करता है, निर्भर करता है। परिवार का आकार ज्यादा है तो क्या है, होना ही है, निर्धनता ज्यादा होगी, और परिवार का आकार कम है तो उससे क्या है, राहत होती है, ठीक है ना। फिर दूसरा देखिए निरक्षरता, ये चौथा आपका क्या है, निरक्षरता। इसमें आप लोग देखिए कि अगर मान लो कि अपने बच्चों को मान लो कि भेजना हो, स्कूल भेजना हो, ठीक है ना, अगर उसमें इस असमर्थ है, असमर्थ कैसे होंगे, अगर मान लो कि पढ़ाई अच्छी रहेगी तभी तो अच्छी नौकरी मिलेगी, पढ़ाई अच्छी, अगर वो पढ़ी ही अच्छी नहीं है तो अच्छा नौकरी भी उनको नहीं मिल पाता है, ठीक है, अच्छा नौकरी में नहीं मिल पाएगा, मान लो शिक्षा अच्छा नहीं करेंगे तो उनको अच्छी नौकरी मिल पाएगी। वही निरक्षरता में आता है कि अगर मान लो कि वो पढ़ नहीं पाते तो वो अच्छी से क्या है, अच्छी नौकरी भी वो नहीं पा पाते हैं, ठीक है, यही निरक्षरता में आता है, ठीक है। यही जूझना पड़ता है, इस वजह से निरक्षरता जूझना पड़ता है। दूसरा क्या है, खराब स्वास्थ्य, बस ये टॉपिक मत करिए, जो गरीब व्यक्ति है उसका स्वास्थ्य खराब कैसे होगा, हाँ, उसको अगर मान लो हर डाइट उसका सही नहीं है, उसका प्रोटीन, हर कानून है, हर व्यवस्था है, सरकार से मदद भी मिल रही है, लेकिन फिर भी मजबूरी ऐसी चीज है कि बाल श्रम करवाना पड़ता है, बहुत सारे क्या है पेरेंट्स को, बहुत सारे गार्जियन को, क्यों, क्योंकि उनकी मजबूरी है, ठीक है। इस वजह से पढ़ने की उन में भी बहुत सारे होटलों में या फिर आप लोग देखे होंगे कहीं भी बच्चों को काम करते हुए, ठीक है। तो वही बोले कि हर चीज है, कानून होने के बाद भी ये सब हो रही है, इसमें निर्धनता के कारण ही ये सब हो रही है। ये तो कोई भी पहले चीज नहीं चाहेगा कि मेरा बच्चा ना पढ़े, वो चाहेगा नहीं चाहेगा ना, लेकिन उसकी वजह से भी बाल श्रम करवाना पड़ता है। बाल श्रम भी मुख्य क्या है, निर्धनता का क्या है, मुख्य बिंदु है, ठीक है ना, बाल श्रम करवाना पड़ता है, मजबूरी